बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वक़ाल अयज़न अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क़िस्सा गदीर तो नक्श है आप लोगों के जहनों पर। हज्जतुल विदा से वापसी पर गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के रसूल ने पैगाम को इस आयत के ज़िम्न में पैगाम में विलायत को उम्मत तक पहुँचाया। इस्लाम में दो बड़े वाक़यात हुए। एक नुज़ूल वही जिससे पैगम्बर की नबूवत का ज़ाहिरी एतबार से आगाज़ हुआ, और एक ये ऐलान मन कुन्तु मौला कि जिससे विलायत और इमामत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर आगाज़ हुआ। में गदीर एक बहुत बड़ा, यानी वाक़ई हमें उसकी ना कदर है ना अंदाज़ा है कि कितना बड़ी नेमत परवरदिगार आलम ने इस दिन में हमें अता की है। आप ख़ुद सोच लें, परवरदिगार आलम इस विलायत के ऐलान से पहले क्या कुछ नहीं दे चुका बशर को, लेकिन इस ऐलान के बाद खुदा ने ऐलान किया अतममतु अलैकुम निअमती, आज मेरी नेमतें तमाम हुई हैं। आसमान वाले इस गदीर को ज़मीन वालों से ज़्यादा आशना है। शायद इसकी वजह यह हो कि आसमान वाले दर्क करते हैं इस दिन की अहमियत को कि हमारी हस्ती वाबस्ता है इसी दिन के साथ, लिहाजा इस दिन के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। यानी अजीब रिवायतें हैं इस दिन के फजीलत अहमियत के हवाले से। एक रिवायत का जुमला है कि अगर कोई इस दिन की हकीकतन फजीलत को दर्क कर ले, समझ ले, तो मलाइका 10 मरतबा उससे दिन में आकर मुसाफिया करें। सिर्फ उसी दिन में नहीं, हर दिन में रोज़ाना मलाइका नाजिल हों और 10 मरतबा उससे आकर मुसाफा करें। शब कदर कितना आपने सुना है, शब कदर अभी रमज़ान ताज़ा गुजरा है, कितनी अहमियत, कितनी फजीलत, कितनी बख्शिश है परवरदिगार आलम की इस शब कदर में। कितने लोगों को गुनाहों से आज़ाद करता है शब कदर में। फिर माह मुबारक रमज़ान में हर रोज़, हर इफ्तार के वक्त, हर शब जुमा, फिर आखिरी शब, पूरे रमज़ान के गुनहगार जिनको माफ़ किया हो एक तरफ, आखिरी शब के गुनहगार एक तरफ, शब ईद फ़ित्र। रिवायत का जुमला यह है, छठे इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है, मौला फरमाते हैं कि जितने लोगों को परवरदिगार आलम रमज़ान में, शब कद्र में, शब ईद फ़ित्र में आतिश जहन्नुम से आज़ाद करता है, उससे दुगने गदीर के मौके पर परवरदिगार आलम आज़ाद करता है। सब कीमती दिन है। अब आम दिनों में नेकियां करती हैं। कुरान का ऐलान है जो नेकी लेकर आएगा, एक नेकी के उसका अजर 10 बराबर है। ये आम दिनों में कि एक नेकी का अजर 10 बराबर। गदीर में अगर कोई किसी पर आप इन्फाक करते हैं, किसी की आप सिला रहमी करते हैं, किसी की आप मदद करते हैं, कोई और नेकी अंजाम देते हैं, रिवायत का जुमला यह है कि उसको उस दिन नेकी 2 लाख नेकियों के बराबर है। 2 लाख, 10 कहाँ और 2 लाख कहाँ। अब आप सोचें, आम दिनों में कहता है एक नेकी करोगे 10 के बराबर है, इसमें कहते हैं 2 लाख नेकियों के बराबर है। रमज़ान जैसे जिसको हम यानी ताबीर करते हैं उलमा समझाने के लिए, सेल का मौका है, सेल लगाई लीजिए परवरदिगार आलम ने, नेकियों के एतबार से, बख्शिश के एतबार से रहमत और मगफिरत खुदा की बरस रही है। वो पूरा रमज़ान, शब ईद फ़ित्र, सारा पूरा एक समझे, इनको एक पलड़े में रख दें और गदीर की एक बख्शिश को एक पलड़े में रख दें, वो फिर भी भारी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा के नज़दीक इस दिन की अहमियत और फजीलत क्या है। खुदा के नज़दीक इस दिन का मर्तबा और मकाम क्या है कि जिसमें खुदा की बख्शिश इतनी बढ़ गई हो, इतनी बढ़ गई हो। उसका अंदाज़ा इंसान खुदा के इसी ऐलान से कर सकता है कि ये इत्माम नेमत है, ये नेमतें तुम पर मुकम्मल हो रही हैं। ऐसा बड़ा दिन है। इब्न शबीब की जो रिवायत आम तौर पे बहुत से अहले मिंबर पढ़ते हैं, उसमें भी ये जुमला मौजूद है कि मोमिन हमारी खुशी में खुश और हमारे गम में
गमगीन होता है। तो ये अहले बैत के सुरूर का ज़माना है, अहले बैत की खुशी का ज़माना है। लिहाजा इसको इस तरह से आप ये सोच के मनाएं कि ये वो दिन है कि आज मेरा ज़माने का इमाम कितना खुश है, यानी आप अपने ज़माने के इमाम की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन जुम्मे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, गदीर का मौका है, इत्तफाक से गदीर का बयान कर रहे हैं। खुतबे के बाद मौला ने सारे लोगों को जमा किया और उनको इमाम हसन मुज्तबा के घर ले गए। नकल हुआ है कि इमाम हसन मुज्तबा कूफे में गदीर वाले दिन ख़ास एहतमाम किया करते थे, दस्तरखान लगाया करते थे। वैसे उनका दस्तरखान बड़ा मशहूर है, लेकिन ये भी ख़ास तौर पर ज़िक्र हुआ है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े गदीर कूफा में एक बहुत बड़े पैमाने पे दावत रखा करते थे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उसमें उनको खाना भी खिलाया जाता था और तोहफ़े तहाइफ दे कर रुख़्सत किया जाता था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रविश ये थी जो नकल हुई है कि मौला जो है, जो गदीर पर मौला से मुलाकात के लिए आया करता था, मौला उसको रोक लिया करते थे, खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते थे। देखिए हमारी मुश्किल ये है कि हम लोग बाज़ चीज़ों को बहुत हल्का लेते हैं, अच्छा अहमियत भी देते हैं। तो हमारा जिसको कहते हैं ना कि अंदाज़ ये है कि हम अपनों को छोड़कर परायों पर इन्फाक करने की ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये वो दिन है कि आप एक ही दिन में एक ही दावत इताम मोमिन भी हो जाएगा, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाएं, सिला रहमी भी हो जाएगी, एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। आपने इताम का जो अजर था वो भी मिल गया आपको, और सिला रहमी का जो अजर था गदीर के। देखिए इन सब चीज़ों की, हर नेकी के वैसे अपने अपने ताकीदें मौजूद हैं कि इताम मोमिन की एक अपनी ताकीद है, मोमिन की रफ़ हाजत करना ये अपनी ताकीद है, सिला रहमी की एक अपनी ताकीद है, लेकिन गदीर के दिन पर्टिकुलरली इन चीज़ों के ऊपर ताकीद की गई है। हाथ मिलाने का अपना अजर सवाब है, गदीर के दिन ख़ास तौर पर हाथ मिलाने की ताकीद की गई है, और वही हाथ मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना इसको पढ़ने की ताकीद की गई है। तो अगर आप रिश्तेदारों को बुला लें, अपने बहनों को, भाइयों को, और कोई अकरबा में से जो आपके सिला रहमी के दायरे में आते हैं, मौजूद हैं आपके शहर में, दावत करनी है, खाना खिलाना ही है, उनको बुला लें। सिला रहमी भी हो गई, इताम भी हो गया, और चार जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी उनको भी आप उसके अंदर जमा कर सकते हैं। आप एक ही दावत के अंदर कई सवाब हासिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहुत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रोक लिया करते थे, और फिर जब वो रुखसत होने लगता था तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको मुख्तलिफ़ तरह के तहाइफ दिया करते थे कि ये ले जाओ अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आयमा की सीरत बहुत ज़्यादा इस बात पर कायम हुई है कि आयमा इस दिन को अहमियत दिया करते थे, मनाया करते थे, तोहफ़े तहाइफ दिया करते थे, खाने खिलाया करते थे। ये दूसरों की निस्बत बात कर रहा हूँ, अपनी निस्बत नया लिबास पहनने की ताकीद है, खुले हाथ से खुशबू इस्तेमाल करने की ताकीद है, ये सारी चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन इस अंदाज से आयमा अलैहिस्सलाम इस दिन को मनाया करते थे कि वही वाली बात है, दूसरों को एक किस्म का क्या है, आपने उनके जहन में डाल दिया, जब आप इतना नवाजेंगे किसी को तो आपका क्या ख्याल है, वो अगले साल इंतज़ार नहीं करेगा उसी दिन का। यही काम कम से कम अपने बच्चों की निस्बत, अपने घर के बच्चों की निस्बत, अपनी फैमिली के बच्चों की निस्बत करें कि हम इस तरह से उनको इस दिन की तरगीब दिलाएं कि उनको याद रहे कि ये वो दिन है जिस दिन हमें मतलब ईद फितर और ईद कुर्बान और बाकी जो मौके आते हैं उन सबसे ज़्यादा हमें हमारे घर वाले या हमारे माँ बाप या हमारे चचा ताया फूफी मामू खाला नवाजते हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जो गदीर पर जिसके बारे में ताकीदात आई हैं। पहली चीज़, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, और मुबारकबाद भी ख़ास तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत है, मौला फरमाते हैं कि ईद गदीर खुम के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद दो, और जब भी मुबारकबाद दो तो साथ साथ ये जुमले भी दोहराओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन वल आइमा सलामुल्लाह अलैहिम। ये एक। दूसरी चीज़, अपनी खुशी का इजहार करें। दिल में खुश हैं आप, किसको पता चला आप खुश हैं? खुशी का इजहार करें आप।
इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं कि ईद गदीर के दिन इजहार खुशी और मसरत का इजहार करो और मुसलमान लोगों को खुश करो, यानी अपने अतराफ़ में जो मोमिनीन मौजूद हैं उनको खुश करो। मुसाफिया करना, वही हाथ मिलाना, उसकी भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। मौला फरमाते हैं कि ईद गदीर जब एक दूसरे से मुलाकात करो तो एक दूसरे से मुसाफिहा करो। अब देखें, मुसाफिहा करो आया तो है रिवायत में, अब ये नहीं कि महरम ना महरम सारी क़ैद व क़ुयूद छोड़ के आप कहें नहीं। आगा सर ने कहा था हाथ मिलाने का बहुत अजर व सवाब है, वो जो अपनी हुदूद और क़ुयूद हैं वो अपनी साथ मौजूद हैं। महरम ना महरम की जो पाबंदी है वो अपनी जगह पे मौजूद है, दुरुस्त। अपने आप को आराइश करें और नया लिबास पहने, इसके बारे में भी गदीर के मौके पे ताकीद आई है। 8वें इमाम की रिवायत है, मौला फरमाते हैं कि गदीर अपने आप को आरास्ता करने और जीनत करने का दिन है। बस जो कोई भी गदीर के दिन जीनत करे, परवरदिगार आलम उसके छोटे और बड़ी ख़ताओं को माफ़ कर देगा और उसकी तरफ फरिश्तों को भेजेगा जो उसके नेकियों को लिखेंगे और उसके मरातिब को अगले साल गदीर तक बुलंद करते रहेंगे मुसलसल। तो अपने बच्चों को नए कपड़े दिलवाएं। देखें, फिर मैं वही अर्ज़ कर दूं कि जो जितना जिसकी गुंजाइश हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कपड़ों से बाहर जाएं और बहुत ही जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के एतबार से नए कपड़े बच्चों को दिलाएं, अपने नए कपड़े, नया लिबास घर वालों के लिए। बिलाखिर ये सारी वो चीज़ें हैं कि, और फिर मौला फरमाते हैं कि अगर ये अगले साल तक मर जाए और इसने कोई गुनाह कबीरा अंजाम ना दिया हो तो ये शहीद मरेगा, और अगर ये अगले साल तक ज़िंदा रहा तो ये सआदतमंद ज़िंदगी गुजारेगा और खुशबख्त रहेगा। फरमाते हैं कि वही खुशबू वगैरह से इस्तेफ़ादा करना, इसकी भी बहुत ताकीद की गई है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम उन्हीं वज़ाइफ में से जो ईद गदीर के बारे में उन्होंने बयान फरमाया उसमें फरमाते हैं मोमिन को अपनी तवान और वुसअत के मुताबिक खुले हाथ से खुशबू को इस्तेमाल करना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी गदीर के दिन किसी मोमिन का दीदार करता है, परवरदिगार आलम 70 नूर उसकी कब्र में दाखिल करेगा और उसकी कब्र को खुला कर देगा। कितना डरते हैं हम लोग कि कब्र में तारीकी होगी और कब्र तंग होगी। तंगी कब्र से भी इमाम सज्जाद ने अपने उस वो जो उनकी अबू हमज़ा शुमाली दुआ है उसके अंदर तज़किरा किया है। ज़ीक़ लादी उसकी तंगी का भी तज़किरा किया है, उसकी तारीकी का भी तज़किरा किया है। तो एक तीर में दो शिकार, मोमिन से मुलाकात करने जाएं। अब ज़रूरी नहीं कि आप कोई 200 किलोमीटर चलकर जाएं और उस पड़ोस में मोमिन है, सिर्फ इस मुस्तब पे अमल करने के लिए, इस अजर व सवाब को हासिल करने के लिए। मैं कई दफ़ा आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, बाद रिवायतों का मफ़हूम यह है कि अगर आपके पास कोई रिवायत पहुँचे हम अहले बैत की निस्बत और उसमें किसी नेकी पर अजर व सवाब का वादा किया गया हो और आप उसी अजर व सवाब को हासिल करने के लिए उस पर अमल करें तो परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से वो अजर व सवाब अता करेगा, वलो लम नकुल हो, चाहे वो हमने ना भी कही हो। यानी वो रिवायत हमारी यानी झूठी रिवायत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे नाम से आप तक पहुंची, आपने उसी अजर व सवाब को हासिल करने में। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत कि आप किसी बरादर मोमिन की मुलाकात के लिए जाएं, परवरदिगार आलम 70 नूर आपकी कब्र में भेजेगा और आपकी कब्र को गुशादा करेगा। इसी अजर व सवाब की खातिर आप जाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई मोमिन हो मुलाकात करें जाके उससे, सिर्फ इसी अजर व सवाब को हासिल करने के लिए। परवरदिगार आलम आपको देगा। अब इमाम रज़ा ने कहा हो तो फबिहा, ना भी कहा हो तब भी मिल जाएगा आपको। तो आप कौन से घाटी में रहीं, कौन सा नुकसान हुआ आपका। फिर मौला फरमाते हैं वह हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत में आएंगे और उसको बहिश्त की बशारत देंगे। कितनी सस्ती हो गई बहिश्त आपके लिए। आप मोमिन से मुलाकात करें गदीर वाले दिन जाके, कब्र खुली भी हो गई, कब्र नूरानी भी हो गई, मलाइका आपकी कब्र में आएंगे, बहिश्त की बशारत भी देंगे। तो और क्या चाहिए इंसान को। हमारे सारे एफर्ट्स ही इन्हीं चीज़ों के लिए। हम वो तो है नहीं कि हम कहें खुदाया हम तुझे अहले इबादत समझते हैं इसलिए तेरी इबादत करते हैं। वो तो जो कहते हैं ना 5 मिनटों में पता चल जाता है कि हम कितना अहल समझते हैं खुदा को, तो इसलिए हम ऐसी बातें करते ही नहीं हैं। लेकिन बिलाखिर ये तो चाहते ही है ना, हर किसी की ख्वाहिश है, हर किसी की तमन्ना है कि कब्र खुली हो, कब्र में तारीकी ना हो, रोशनी हो और हमें बहिश्त मिल जाए। जाए मुलाकात करें गदीर वाले दिन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी की बात है। अब इमाम रज़ा जाने और खुदा जाने।
इसके बाद मोमिनीन की हाजत को दूर करना। बहुत से लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। आप में से कितने ऐसे होंगे जो दूसरों की हेल्प करते हैं? दुरुस्त। अगला महीना मतलब बाद लोगों के राशन बांधे हुए हैं, अगले महीने में दिन कितने हैं? अभी आप कहेंगे हम तो महीने की पहली, दूसरी, तीसरी को देते हैं, एक हफ्ता पहले दे दें। वही जो आपने नेकी की होगी 10 अजर मिलेंगे, एक हफ्ता पहले दे देंगी 2 लाख के बराबर अजर मिल जाएगा आपको। देना तो है ही, आपने फिक्स तो किया हुआ है। किसी को फीस के पैसे देते हैं, जाके उसको पैसे देते हैं, लो जी फीस बढ़ा देना, पहले आने वाली है। थोड़ी सी वो भी परेशान होगी कि इस दफ़ा आपको क्या हो गया, आप वक्त से पहले दे रही हैं, लेकिन बहरहाल फ़ायदा तो आपने लेना ना, उसकी परेशानी को हम क्या करें। लिहाजा फरमाते हैं कि रफ़ हाजत मोमिन उसके बारे में भी ताकीद की गई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स के जो किसी मोमिन की ईद गदीर वाले दिन किफ़ालत करे, परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं ज़ामिन हूँ कि वो कुफ्र से और परेशानियों से अमान में होगा। मौला कह रहे हैं कि मैं ज़ामिन हूँ खुदा की बारगाह में कि ये काफिर होने से और परेशान होने से महफूज रहेगा। अब जिसके ज़ामिन अली इब्न अबी तालिब जैसी हस्ती हो, मैं और आप ज़मानत देते हैं तो लोग थोड़े से अपने आप को टेंशन फ्री समझते हैं, जबकि मेरी और आपकी क्या औकात है। वो मालो मर्ज़ी इलाही का मजहर हो, वो अगर किसी को ज़मानत दे तो फिर तो उसको तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाना चाहिए इन चीज़ों से। इसी तरीके से गुस्ल करने की ताकीद आई है, इज्तिमाआत बरकरार करने की ताकीद आई है, और दुआ, रोज़ा, नमाज वगैरह ये सब कुछ आया है। फरमाते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, ये ईद यानी ईद गदीर, ईद कुर्बान और ईद फ़ितर से भी बड़ी ईद है। इस दिन रोज़ा भी रखो और कसरत से मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजो। ये आज के दिन के लिए नहीं, उस दिन के लिए। ईद गदीर के रोज़े के अजर व सवाब के हवाले से कहते हैं, इस दिन रोज़ा रखना पूरी उम्र जो आपकी दुनिया में है उस उम्र के बराबर रोज़ा रखने का अजर व सवाब है। एक रोज़ा पूरी ज़िंदगी के रोज़े का अजर व सवाब रखता है। और बाद रिवायतों में है कि इस दिन का रोज़ा 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। आपके 60 साल के गुनाह इन परवरदिगार आलम माफ़ कर देता है। किसी को इफ्तार कराना, जो शख्स ईद गदीर की इफ्तार किसी एक मोमिन को कराए, 10 लाख अंबियाओ, शोहदाओ, सिद्दीकीन को इफ्तार कराने का अजर व सवाब है। ये भी मौला की रिवायत है कि ये कुफ्र से और फ़क्र से आसूदा रहेगा, और अगर उसी दिन या उसी रोज़ मर गया तो अगली गदीर तक मर गया तो परवरदिगार आलम उसको उसका अजर व सवाब देगा। तो खुलासा ये कि इस दिन इत्आम का भी और इफ्तार का भी बहुत सवाब है। इत्आम का अलग है, इत्आम भी उन वज़ाइफ में से जो इमाम सादिक ने बयान किया गदीर के हवाले से, उसमें एक इत्आम भी है कि खाना खिलाना, मसलन दिन में खाना खिलाना, उसके बारे में भी ये है कि मसलन अंबिया को खाना खिलाने के बराबर है। सबसे आसान चीज़ गदीर वाले दिन दुआए सनमी कुरैश पढ़ें। वो दुआए सनमी कुरैश अमीरुल मोमिनीन ही की तालीम करदा दुआ और बराअत नामा है अमीरुल मोमिनीन का अपने जिब्त तागूत से जो बड़े दुश्मन थे अमीरुल मोमिनीन के। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम कहीं पे भी हो, कोशिश करो कि उस दिन फ़ाहज़ुरू इंद अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर हो जाओ। अच्छा, इसका 2 तरह से माना किया जा सकता है इस रिवायत का, मेरे जहन में यूँ आ रहा है। एक माना तो अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हो जाओ, ज़ाहिरी माना जो बहुत ही रोशन समझ में आता है ये कि नजफ़ पहुँच जाओ, तो आप पहुँच गए इंदा अमीरुल मोमिनीन। लेकिन एक छोटा सा एहतमाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि इसमें हर शख्स को मुखातब किया गया ना, कहीं पे भी हो, लेकिन तो हर शख्स में तो इतनी वुसअत नहीं होती कि वो कहीं पे भी हो वो अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच जाए। या जैसा आज के ज़माने में फ़्लाइट्स की परेशानियाँ चल रही हैं, आप अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच जाएँ, तो शायद मुमकिन है ये भी मुराद हो कि कहीं पे भी हो अपने आप को कम से कम अमीरुल मोमिनीन से मरबूत कर लो, अमीरुल मोमिनीन को अपने जहन में हासिल कर लो। शायद मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़ाहिरी माना नहीं है, एक ऐसी सबसे ज़ईफ़ सा एहतमाल मेरे जहन में यूँ आ रहा है कि शायद मुमकिन है ये भी मुराद हो, क्योंकि अलल इतलाक़ सबको मुखातब करके मौला यानी इस रिवायत में आया है। तो तुम अपने आप में मौला को हाजिर कर लो, गोया तुम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हो। 3 ज़ियारतें बहुत मशहूर हुई हैं इमाम अली नक़वी की। एक ज़ियारत जामिया कबीरा, एक दूसरी ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन है जो गदीर के दिन की ख़ास ज़ियारत है, वो ज़रूर पढ़िएगा। शायद थोड़ी सी लंबी है लेकिन मारिफ है उसके अंदर, और हो सके उर्दू के साथ पढ़िएगा। नहीं कहूँगा अरबी छोड़ के पढ़िएगा, लेकिन उर्दू के साथ पढ़िएगा।
और एक शहदा की ज़ियारत है, शहदा करबला की। तो वो ज़ियारत समझे मारिफ का दरिया है, उसको पढ़िएगा, वरना और कुछ नहीं तो एक ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ के अमीरुल मोमिनीन की ज़ात ग्रामी कदर को हदिया कर दीजिएगा। खुलासा किसी भी तरीके से अपना इर्तबात अमीरुल मोमिनीन से बरकरार करें। दुआए नुदबा 4 ईदें, उनमें से एक ईद गदीर जो सबसे अहम तरीन ईद है, उसमें भी सिफारिश की गई है दुआए नुदबा को पढ़ने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें चाहिए कि ये बहुत मैंने मुख्तसरन कुछ चीज़ें बयान की हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत से उलमा की इस वक्त तो बहुत कुछ इस वक्त मार्केट में चल रहा है, आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो ये तो गदीर की मुनासबत से कुछ बातें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। खुदा से यही दुआ है कि परवरदिगार इंशाल्लाह हमें उस मुबारक दिन में उन अफराद में से करार पाए देर के जिनको खुदा आतिश जहन्नुम से निजात देने वाला है, और उस दिन की तमाम रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल, करम हम सब के शामिल हाल फरमाए।